श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज हम सभी के प्यारे गुरुजी कराने जा रहे हैं ऑनलाइन पूजन। बस कुछ ही घंटे उसमें बचे हैं, शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये पूजन होगी। तो मुझे लगा कि उसके कुछ देर पहले आपको कुछ ऐसी जानकारी जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आप लोग के सवाल भी बहुत ज्यादा थे। सबसे पहला सवाल है कि भैया हस्बैंड और वाइफ क्या हम पूजा एक साथ करेंगे या अलग अलग करेंगे, और दूसरा इसी में सवाल था क्या कुंवारी लड़कियां इस पूजन को कर सकती हैं, इसकी बात करेंगे। पूजन के बाद में सबसे बड़ा सवाल है कि हमें खाने में क्या खाना है, सबसे पहले हमको अपने मुख में कौन सी चीज को रखना होगा, इसकी बात करेंगे। कोई सामान नहीं मिला, मान लीजिए 2-4 चीजें, उसके स्थान पे क्या लेंगे और पूजन को करोगे कैसे। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है आज के टाइम की, वह है विसर्जन आपको कब करना, ठीक है ना। इन सभी की बात करेंगे। वैसे सारी चीजों को पहले बता चुका हूं, बट कुछ ही घंटे बचे हैं और पूजन के, इसीलिए सारी चीजों को एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक। देखो मेरे पास बहुत सारी फोटोज आई हैं। आप लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। मैंने आपसे कहा था शाम को 7 बजे से पहले आपको पूजन का जो पूरी व्यवस्था है वो करके रख लेनी है। तो मेरे पास बहुत सारी फोटोज आई हैं जो कि लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यहां पे कर रखा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी किया होगा। अब यहां पे बात करते हैं कि भैया जो हस्बैंड और वाइफ है, यानी कि जो पति और पत्नी है, वो पूजन को कैसे करेंगे। देखो जो हस्बैंड है, सारी चीजों को चढ़ाने का जो काम होगा वो हस्बैंड का होगा, यानी कि हस्बैंड को आपके उन सभी चीजों को समर्पित करना। मान लीजिए कि आपके हस्बैंड उस टाइम पे घर पे नहीं है, वो बाहर रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, जॉब करते हैं, या फिर उस टाइम पे पूजन के समय वो पूजन स्थान पे पूजन के समय नहीं आ पाते हैं, तो जो घर की महिलाएं हों वो भी पूजन कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर पे किया है उसी से आपको पूजन करनी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे घर में एक सदस्य हो तो भी पूजन कर लो, हस्बैंड हो घर में तो करो, नहीं है तो भी कर सकते हो, और हैं तब तो साथ में करना ही करना है। बात आई क्या समझ में। ये हो गया पहली चीज। दूसरी बात ये करते हैं कि भैया एक बात बताओ, हम लोगों ने ये जो पार्थिव शिवलिंग है इसका निर्माण हम लोगों ने नहीं किया है, तो क्या जो शिवलिंग हमारे घर पे है, जो हम जिस पर हम रोज जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, क्या हम इस पूजन को अपने उस शिवलिंग के ऊपर कर सकते हैं। तो इसका जवाब होता है हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जो सावन की शिवरात्रि तिथि होती है ना, उस दिन पार्थिव शिवलिंग का जो महत्व होता है बहुत होता है। क्यों, जब हम पार्थिव शिवलिंग को अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो अपने हाथों से जब लगाते हैं तो हमारे हाथों की लकीर जा करके पार्थिव शिवलिंग पे लगती है, और जिससे हमारे जीवन की जो तकदीर होती है वो महादेव बदल देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो पहला डाउट दूर हुआ। साथ ही साथ एक और डाउट दूर कर देते हैं, जो कुंवारी मेरी बहनें हैं वो भी पूजन कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपकी शादी है तो ही कर सकते हो, नहीं। अगर आप कुंवारी हैं, शादी हुई हो नहीं हुई है, घर पे आई हैं, बाहर है, मायके हो, ससुराल हो, कहीं पे भी हो, आप पूजन कर सकते हो, ठीक। पहला डाउट दूर हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि भैया हम लोग जब पूजन खत्म करेंगे रात को 8 बजे, तो पूजन के बाद में हम लोग खाने में कौन सी चीजों को खाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी कि मैंने बनाया था कि आपको व्रत रहना है या नहीं रहना। अगर आप व्रत हो, ठीक है ना, तो आपको भोजन नहीं करना, ना ही नमक से संबंधित कोई भी चीज खानी है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। बट अगर आप बीपी के पेशेंट हो तो आप नमक का सेवन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी चीजों के लिए व्रत के दौरान दवा का सेवन, नमक का सेवन, अगर आप बीमार रहते हो तो ये चीजें माफी मानी जाती हैं, आप सेवन कर सकते हो। लेकिन जो लोग व्रत नहीं थे, आप लोगों को भी जो तामसिक भोजन होते हैं उन्हें नहीं करना। कोशिश करिएगा लहसुन प्याज से संबंधित कोई भी सामग्री, कोई भी चीज आप पे घर में ना बने, क्योंकि आपने बहुत बड़ी पूजा की है। इससे बड़ी पूजा साल में कोई नहीं होती है कि आपने अपने हाथों से महादेव को बनाया है और आप पूजन कर रहे हो, और पूजन करने के बाद में आप तामसिक भोजन कर रहे हो, लहसुन प्याज का खाना खा रहे हो, तो सोचो क्या ही बात हो सकती है। तो आप कोशिश करेंगे लहसुन प्याज का खाना आज आपको नहीं खाना है पार्थिव शिवलिंग की पूजन के बाद में। बट अगर आपके यहां पहले से बन गया है तो खा लेना, बट अगर वीडियो आप देख रहे हो और तब तक नहीं बना है तो मत बनाना। फिर बिना लहसुन प्याज का कुछ भी बना, इवन पनीर भी खा सकते हो, बट लहसुन प्याज का मत बनाना, ठीक। चलो,
तो खाने की बातें हो गई। और पूजन के बाद में सबसे पहला काम करिएगा, अपने पूरे घर के सदस्यों के साथ में गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर के सभी लोग पहले पानी पीजिएगा, फिर खाने का नंबर लगाना, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे 2 डाउट जो थे आप लोगों के, वो सारे डाउट दूर हुए। तीसरा जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है सामान को लेके। अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप पे तो पूरा भरा पड़ा है, इतने कॉल आ रहे हैं कि मुझे कट कर देना पड़ रहा है। देखो, जो चीजें गुरुजी ने बताई थी या फिर आपने मेरी वीडियोस को देखी होंगी, मैंने बताया था कि आपको सारी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करते होगे तो 4 से 5 दिन पहले मैंने वीडियो बना दी थी। बट अगर आपको कोई चीज नहीं मिली, सबसे ज्यादा तो सामग्री में लोग परेशान है, पता किसके लिए? एक तो धतूरे के लिए परेशान है और दूसरा वो परेशान है कमल गट्टे के लिए। भैया धतूरा नहीं मिल रहा, भैया शमी के पत्ते नहीं मिल रहे, भैया कमल गट्टा नहीं मिल रहा। अब कहा जाएगा गुरुजी के द्वारा कि 5 कमल गट्टे चढ़ाओ, तो हम कैसे चढ़ाएंगे? बिल्कुल सही बात है, जब है ही नहीं तो चढ़ाओगे कहां से? तो इसका जवाब भी यही है, जब है ही नहीं तो चढ़ाओगे कहां से, है ना। तो जो चीजें नहीं हैं उसके लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जितनी इंतजाम हो गई है अभी तक आपकी, उसी में खुश रहो, उसी में संतुष्ट रहो। नहीं है कोई भी चीजें तो उन चीजों को स्किप कर देना। बट मान लीजिए कि आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जो सामग्री आपको नहीं मिल पाती है उसके स्थान पे चावल के दाने का इस्तेमाल आपको करना होगा। जैसे गुरुजी बोले आपको कमल गट्टे चढ़ाइए 5, तो आपको कमल गट्टे नहीं है तो क्या चढ़ा दोगे? 5 चावल के दाने आप समर्पित करना। बस ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से भी टूटा ना हो, खंडित ना हो, इस चीजों का विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। चलो भाई, इस सब चीजों की बात हो गई है। चौथी चीज जो सबसे बड़ी है आज के पूजन के बाद में, और वो है विसर्जन को लेकर के। भैया विसर्जन हम कैसे करें, कब करें, कौन से टाइम करें, इसकी बात बता दो। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम सावन की शिवरात्रि का पूजन करते हैं, वैसे तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद में हमें पूजन के बाद में पार्थिव शिवलिंग को घर पे नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक तिथि होती है सावन की शिवरात्रि तिथि, उस दिन हम पूजन करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग को अपने घर में रख सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि आपने 8 बजे पूजन को खत्म किया, बात आती है विसर्जन करने की। तो आपको क्या करना है, ऐसे छोटी सी बाल्टी लेना। कल बताया था मैंने इस काम को, आज याद दिला रहा हूं, बस बहुत ध्यान से सुन लो। एक छोटी सी बाल्टी ले लो, उसमें आधा पानी भरना, पूरा फुल मत कर देना, आधा पानी भरना। जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने कर रखी है, ठीक है ना, उन पार्थिव शिवलिंग के सभी सामग्री के साथ में जितनी खाने वाली चीजें हैं, मैंने वीडियो बना रखी है इसकी, जितनी खाने वाली चीजें हैं उन सभी खाने वाली चीजों को हटा देंगे, कहीं पे दान दे देंगे, किसी गौ माता को खिला देना। बाकी की जो चीजें हैं वो इसी बाल्टी में आपको क्या कर देना है, विसर्जन करना होगा। एक डाउट और आता है, भैया 7 बेलपत्र गुरुजी ने बताए थे, हमें 1 बेलपत्र तो अपने घर पे रखना है, बाकी के बचे हुए जो 6 बेलपत्र हैं उनका हम क्या करेंगे? तो उन 6 की 6 बेलपत्र का भी क्या करना है, आपको विसर्जन करना है। शमी पत्र का भी क्या करना है, विसर्जन करना है। सभी चीजों का विसर्जन करना है, बस जो खाने वाली चीजें हैं उन्हें छांट करके किनारे कर लेना, ठीक है। इस बाल्टी में विसर्जन करेंगे। विसर्जन कहां पे करोगे? घर के अंदर विसर्जन करने का जो नियम है वो नहीं है। आपके घर का जो गेट होता है उस गेट के बाहर जाना, महादेव के शिवलिंग को उठा करके और इसके अंदर विसर्जन करना, ठीक है ना। जब आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे छोड़ देना, धीरे 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 करके वो मिट्टी गलेगी और यहां पे पूरा विसर्जन हो जाएगा। अब मान लेते हैं मिट्टी आपकी बहुत टाइट थी, इतनी जल्दी नहीं गल रही है, तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद में अपने हाथों से अच्छे से प्रेस करते करते इसी बाल्टी के अंदर पार्थिव शिवलिंग को अच्छे से गला देना और किसी भी नदी, तालाब, सरोवर पे विसर्जन करना। विसर्जन करने के लिए आप चाहें तो आज ही कर सकते हैं या फिर कल सुबह 4-5 बजे भी कर सकते हो। और अगर नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी आपके घर के आसपास नहीं है, बहुत चिंतित मत हो, बहुत परेशान मत हो। आपके घर के आसपास में अगर बेल का पेड़ है तो आज रात में या फिर सुबह कर सकते हो विसर्जन। पीपल का पेड़ है तो आज रात में या सुबह कर सकते हो। वट का पेड़ है तो आज रात में या सुबह विसर्जन कर सकते हो। जो भी 3 वृक्ष में विसर्जन कर देना, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें तो मैंने आपको पहले बता भी रखी थी, बट अगर आपके अभी तक कोई डाउट होंगे तो अभी पूजन में आप सभी के पास में कुछ घंटे और बचे हैं, तो आपको ध्यान देते हुए इन सभी चीजों का ध्यान रखना है और विसर्जन भी ढंग से करना होगा, प्यार से करना है। और जो सामान आपको मिल गया है विधि विधान के साथ में, उन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ खाने पीने चीजों को भी बहुत विस्तार से समझेंगे और हर कुछ भी मत खा लेना जो भी मिल जाए, ठीक है ना। तामसिक भोजन को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा।
तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छे से समझाने की। अब इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और कुछ पूछना है बार बार कह रहा हूं नीचे कॉमेंट सेक्शन में सभी लोगों ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।